शिव पुराण कह रही है कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, कोई नहीं आया, अपने भी अपने नहीं हो पाए। जब वो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तब वो हताश होकर बैठ गया और बैठने के बाद भगवान शंकर को याद करने लगा और उसको स्मरण में आया कि सीहोर वाला बाबा कहता था कि एक लोटा जल सारी समस्या। उसके स्मरण में आ गया, उसके चित्त में आ गया, उसके विचारों में आ गया और अब उसने ये अपना लिया कि मेरे साथ में कोई नहीं है, अगर कोई है तो मेरा शिव है, उसके सिवा। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, इस अंतिम परीक्षा ली है महाराज, अंतिम परीक्षा लास्ट है, सबको परखना पड़ेगा। अपने जीवन काल में जिस दिन तुम ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाओ, सबके हाथ जोड़ लो, सबके पांव पड़ लो, सबसे विनय कर लो और कोई ना करे, तब वो अंतिम परीक्षा है। फिर सबको छोड़कर, छोड़ना मतलब घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले नहीं छोड़ना। छोड़ने से मतलब है अपने मन से ये विचार कर लेना कि आखिरी में कोई साथ नहीं देता, वो शिव ही साथ निभा सकता है, फिर कोई नहीं। साथ निभाएगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव, साथ निभाएगा तो मेरा शिव ओ गढ़दान, उसके सिवाय कोई नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है, भगवान ओघड़दानी, भगवान शिव एक बार मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती के पास से कहीं छुप कर बैठ गए। मिलते ही नहीं है शिव, दिखते ही नहीं है शिव, भगवान शिव का नजर ही नहीं आता, भगवान शिव नजर ही नहीं आते। सब जगह पर मां जगतजननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने शिव जी को ढूंढा, पर शिव दिखते नहीं, शिव नजर ही नहीं। आखिरी में माता पार्वती जी ने भ्रमरी का रूप धारण किया, एक मधुमक्खी का रूप, एक भ्रामरी का रूप माता पार्वती जी ने धारण करा और शिव को ढूंढने के लिए माता भ्रामरी निकल गई, शिव को ढूंढने के लिए। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, बड़ी सुंदर कथा है ये, है छोटी पर शिव पुराण की। शिव भ्रमर बने तो माता पार्वती भ्रमरी बनी, उसकी कथा बड़ी सुंदर, थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। शिव ओझल हो गए, भगवान शंकर दिखते नहीं हैं, शिव कहीं छुप गए हैं, नजर नहीं आते हैं, और मां पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप रखकर पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रहे, शिव को गुंजायमान कर कर ढूंढ रहे, शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर नजर ही नहीं आते। जब माता भ्रामरी बनकर शिव जी को ढूंढ ढूंढ कर थक गई, शिव नजर ही नहीं आए, तब अंत में माता एक पुष्प पर जाकर बैठ गई और माता उस पुष्प पर जाकर बैठी और माता ने उसी पुष्प पर बैठे बैठे ये विचार कर लिया
कि अब मैं शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव को यहीं बैठकर भजूंगी। और आपको कल भी कथा में कहा था, आहूं में असर हो घर बैठे तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप लेकर माता पार्वती जी एक पुष्प पर जाकर बैठ गए। अब मेरे शिव जी को मैं ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मेरे शंकर भगवान यहीं आए। और ये बात हमने पहले भी कही थी, आप शिव जी को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, आप तो रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक दिन मेरा भोले बाबा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आए। आप क्यों शंकर जी को ढूंढने के लिए जाते हैं? आप क्यों भगवान शंकर को ढूंढने के लिए जा रहे हो? शिव आए, ओगरदानी आए, किसी एक को अग्रण्य कर देगा और बाबा आए। तुम तो एक जगह पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करो। और फिर निवेदन है, आप भी घर में रहते हैं और हम भी घर में रहते हैं, आपके पास में भी दिन भर बहुत काम है और हमारे पास में भी दिन भर बहुत काम है। जितने संसार के लड़के हैं, जितने संसार की लड़कियां हैं, जितने संसार की बहुएं हैं, जितनी संसार की सास हैं, जितने बेटे हैं, जितने ससुर हैं, जितने माताएं, जितने पिता, जितनी बेटियां, संसार का हर व्यक्ति, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। और हम तो आप लोगों के चरणों को नमन करते हैं। दिल्ली जैसी सिटी में, मेट्रो जैसी सिटी में, जहां व्यक्ति के पास एक मिनट का समय नहीं है, वहां तुम सुबह से लेकर शाम तक भगवान शंकर की प्रतीक्षा करते हो। मेट्रो जैसी सिटी में जहां व्यक्ति के पास एक मिनट का समय नहीं है, वो भगवान शंकर के लिए समय निकालकर अगर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचा है, तो एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचे। किसके पास? हम जानते हैं आपके पास भी समय नहीं है, जितने मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, सबके पास समय नहीं है। कोई पढ़ाई में लगा है, कोई नौकरी में लगा है, कोई सर्विस में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई व्यवसाय में लगा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं सब। और निवेदन है, अपने काम को छोड़ना भी नहीं है। जो कर्म कर रहे हो उसको करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो करो, नौकरी कर रहे हो करो, व्यापार कर रहे हो करो, उसको कभी मत छोड़ो, उसको और बढ़ाने का सोचो, घटाने का मत सोचो। एक मिनट का भी समय अपने पास फालतू नहीं होना चाहिए। अच्छी मेहनत में लगे रहो। और याद रखना, लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, अगर हम काम करते रहेंगे तो फिर भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा कैसे करेंगे? कुछ मत करो, जहां हो वहीं रहो, पर सुबेरे, दोपहर में, शाम को, जब तुम्हें समय मिल जाए, थोड़ा सा जल, एक लोटा भरो, शंकर जी को चढ़ाकर अपने काम को करते रहो। एक ना एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जिस मंजिल पर तुमने सोचा। एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जिस मंजिल की तुमने सोची भी नहीं, तुमने विचार भी नहीं करा, तुमने स्मरण भी नहीं किया। एक पत्र है, अच्छा
जिसके यहां पर 20 साल तक औलाद नहीं हो, उसको कितनी तकलीफ होती है। 20 साल तक औलाद नहीं, गला पलट रहा है भाई। 20 वर्ष तक जिसके घर में औलाद नहीं हो, उससे पूछो उसकी दशा क्या हो। 4 बार IVF करवाया नहीं, उसके आश्रित हो जाओ, छोड़ दो। काम मत छोड़ना, नौकरी मत छोड़ना, सर्विस मत छोड़ना, अपना कर्म मत छोड़ना, घर में रहो, परिवार में रहो। कोई महाराज भी अगर तुमसे कह दे कि तुम्हारा घर छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो महाराज जी के पांव पकड़ कर कहना हमको ना संत बनना, ना सन्यासी बनना, ना साधु बनना, तुम जो बने हो वही काफी, हमको कुछ हमको नहीं बनना। गृहस्थी बनो, घर में रहो, किसी आडंबर में नहीं फंसना, किसी ढोंग में नहीं फंसना, किसी दिखावे में मत फंसना। कोई कितना भी कह दे अरे बहुत बड़ा है महाराज, उसके पास चलो वो तुम्हारा सारा दुख मिटा देगा, उससे कह देना शंकर जी से बड़ा नहीं हो सकता एक लोटा जल सारी समस्या का। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को मिटा दे, मेरा दुख मेरा बाबा ही मिटाएगा, उसके सिवाय कोई नहीं मिटा सकता। केवल शिव। और अंत समय प्रभु वचन दिया, आए ना आए प्रभु अंत समय प्रभु वचन दिया, कोई नहीं आएगा। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है, अपनी मेहनत अपने को, कोई दूसरा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर, कोई नहीं। जल मेरे भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा कल बदल कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। कल बदलेगा। उसने ये मनुष्य का जो शरीर दिया है, इस मनुष्य के शरीर का सदुपयोग करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। पीछे की आवाज खोलो, पीछे की आवाज खोलो।